वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और बच्चों, आज मैं 7वीं कक्षा के हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की तरफ से लगाई गई है, उसके सबसे पहले प्रस्तावना को लेकर आई हूं और क्रमशः इसमें बाल महाभारत कथा को लिया जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, इन्होंने इस संक्षिप्त महाभारत कथा का अनुवाद किया और प्रस्तुतिकरण किया। तो देखते हैं महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है, यानी जिसका अनुकरण किया जा सकता है और ये उसका स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक है, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिमाण में देखा जाए तो 10 गुना अधिक है। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास जी को दिया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए। महाभारत के शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, ऐसा माना जाता है। महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की हैं। पाठ संभवतः प्रारंभिक गुप्त राजवंश, जो कि 4वीं शताब्दी माना जाता है, उनके द्वारा अपने अंतिम रूप में पहुंच गया। महाभारत के अनुसार कथा को 24,000 श्लोकों के एक छोटे संस्करण से विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों और स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेद व्यास जी को ही माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेद व्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या और धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं महाभारत की प्रस्तावना, और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि महाभारत की कथा में कुल मिलाकर क्या है। ये प्रस्तावना के रूप में आपको बताया जा रहा है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने
महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी की प्रस्तुति में ये दोबारा बताया गया। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु के हो जाने के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। इनमें से क्रमशः कुंती के 3, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए और माद्री के नकुल और सहदेव, तो पांचों मिला के 5 पांडव। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। अब 5 पांडव तो देवपुत्र थे, सारे देवताओं से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो बहुत बलशाली थे और यही कारण बना कौरव उनसे बहुत जलन करते थे। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। जो आज का दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ था। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव
उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूं और आगे इसी प्रकार से क्रमशः पाठ 1 आगे आपको बताया जाएगा।